अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स वर्चुअल क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट लिया है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को देखा, अल्केन्स को देखा, उसका नॉमेनक्लेचर देखा, कॉमन सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। उसके बाद उसके रिएक्शंस देखे, उसकी स्ट्रक्चर देखी, उसकी फ़िज़िकल एंड प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स जो है वो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ज़रूर होगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान होना मस्ट है। और इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n। दे आर आल्सो नॉन एज ओलिफिन्स। इनको ओलिफिन्स बोलते हैं क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब उनको हम लोग ट्रीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। ठीक है, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन बिकॉज द लोअर मेंबर फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन्स। अल्कीन्स जो हैं वो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हमारे पास कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रिप्रेजेंट इनको किया जाता है जनरल फार्मूला से CnH2n। इसको ओलिफिन्स बोलते हैं क्योंकि इसके लोअर मेंबर जो हैं वो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ऑयली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका नॉमेनक्लेचर आ जाता है क्लोरीन का भी, जैसे हम लोगों ने अल्केन का स्टडी किया। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे भी हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अल्कीन के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास कॉमन सिस्टम है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, अब कॉमन और सिस्टम और ट्रिवियल नेम सिस्टम जो है वो नॉमेनक्लेचर में आ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर किस लिए आए थे हमारे पास, कि हमारे पास इनको कंपाउंड्स को नाम देने के लिए पहले ये होता था कि इनको हमारे पास जो है इनके सोर्सेज की बेस पे नाम दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो गए तो फिर ये डिफ़िकल्ट होता गया। तो उसके लिए फिर हमारे पास आईयूपीएसी सिस्टम आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसकी बेसिस पे हम लोगों जो है इसको नाम देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मालिक्यूल, कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है मालिक्यूल की। तो सबसे पहले अल्कीन्स का कॉमन सिस्टम देखते हैं, कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल नेम सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में जो अल्कीन के फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग एन विद वाइलिन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास एन को अल्केन के एन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, वाइलिन के साथ। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास अल्काइलिन, इसका नाम हो जाएगा, हम लोग अगर इसको बोलें तो अल्काइलिन। ठीक है, अल्काइलिन। अब हमारे पास अल्काइलिन है, असल में कहते किसको हैं कि अल्क वर्ड जो है वो ग्रीक में यूज़ होते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अल्क नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे देखें आपके पास कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं, 2 हैं। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अल्क की जगह इथ और वाइलिन, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। फिर ग्रीक लेटर्स में हमारे पास ये मसला है कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारे पास जो है कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो है सिर्फ यूज़ किया जाता था अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड सिग्मा। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमारे पास नंबर हों तो फिर ये डिफ़िकल्ट मेथड था कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को जो है वो नाम दे सकें। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा फर्स्ट कार्बन को बीटा, गामा और सिग्मा। ठीक है, अब पहले पे हमारे पास डबल बॉन्ड था तो अल्फ़ा ब्यूटाइलिन, इसी तरह से यहाँ पे बीटा पे था, दूसरे पे तो बीटा ब्यूटाइलिन था। ठीक है, अब ये सिस्टम हमारे पास इतना यूज़फुल नहीं था क्योंकि इसमें हमारे पास इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं बताई हुई थी, और अगर हमारे पास लॉन्ग चेन आ जाए तो फिर उसको नंबरिंग देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उसके लिए हमारे पास आईयूपीएसी सिस्टम आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी सिस्टम में हम लोग किसकी बेसिस पे नाम देते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मालिक्यूल, कि हमारे पास मालिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है,
मालिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर है उसकी बेसिस पे हम लोग आईयूपैक सिस्टम के अंदर उसको जो है वो नाम देते हैं। यहाँ पे भी जैसे कि एल्केन में हम लोगों ने रूल्स पढ़े, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल वही होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड। सबसे पहले आप लोगों ने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप लोगों के पास डबल बॉन्ड हो, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। द नेम गिवन टू द, उसके बाद दूसरी तरह से हम लोगों ने नेम देना है लॉन्गेस्ट चेन को, विल एक्ट एज पेरेंट नेम वेयर बाय द एंडिंग एन ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय इन। कॉमन सिस्टम के अंदर वाइलिन के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आईयूपैक सिस्टम के अंदर इसको नाम देने के लिए एन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इन के साथ। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड डेट विल कन्फर अपॉन एटम होल्डिंग द कार्बन डबल बॉन्ड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोजीशन। फिर आप लोगों ने नंबरिंग देनी है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने उसको जो है वो पेरेंट नेम देना है कि क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, क्या है। ब्यूटेन है तो उसका एन रिप्लेस कर देंगे इन के साथ, पेंटेन है तो उसका एन रिप्लेस कर देंगे इन के साथ। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आए, ठीक है। सिंस डबल बॉन्ड अपेयर्स बिटवीन टू कार्बन एटम देयरफॉर इट्स पोजीशन इज़ इंडिकेटेड बाय द नंबर। और इसी तरह से आप लोगों के पास डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान आएगा तो फिर उसकी पोजीशंस को इंडिकेट करना है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम बीइंग लोअर नंबर एंड दिस इज़ रिटन बिफोर द इन। और मतलब कि लोअर नंबर होना चाहिए, 1 2 3 जिस लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आए वो होना चाहिए, और इसको आप लोगों ने लिखना है बिफोर द इन से पहले इसको राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इफ़ देयर आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएंगे, दीज आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा बिफोर इन, तो फिर आप लोगों ने उसी तरीके से प्रीफिक्स यूज़ करने हैं, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं फिर हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, इथीन है, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट किया। ये हमारे पास क्या है, इथेन है तो डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको मैंने क्या कर दिया, इथीन कर दिया। फिर उसके बाद सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, पहली पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 2 3 है तो प्रोपेन होते हैं तो डबल बॉन्ड होने की वजह से इन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास C4 है हमारे पास, 1 2 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन। फिर हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया, पहली पे हो तो लिखना ज़रूरी नहीं होता, 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन, जिस तरीके से आपको आसान लगे तो 1 ब्यूटीन यहाँ पे आसान मेथड है जो आप लोगों को याद रहे। फिर उसके बाद आप लोगों के पास अब देखें यहाँ पे ब्यूटीन को ही लिखने का मेथड जो है वो हमारे पास चेंज है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटीन की जगह 2 ब्यूटीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास जो है कोई भी डबल बॉन्ड आ जाए तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। पिछले में हमने कहा था उस साइड से करेंगे जहाँ पे हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट्स अटैच हो, लेकिन यहाँ पे उस साइड से करेंगे जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। तो 1 2 3 4 5, अब हमारे पास 4 सबसे पहले ब्रांच को नाम देंगे 4 CH3 मिथाइल, और कौन से उस पर पेंटीन है, 1 पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास फिर उसी तरह से 1 2 3, तो अब यहाँ पे डबल पोजीशंस पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, एक 1 पे एक आप लोगों के पास 3 पे, तो 1 3 पेंटा। तो हमने कहा था इन से पहले हम लोग जो है प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, तो 1 3 पेंटा डाई इन। तो ये था हमारे पास आईयूपैक सिस्टम, अल्कीन का नॉमेनक्लेचर, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो है अगर कोई सब्स्टिट्यूट्स अटैच आ जाए पहले उसको नाम देना है, फिर उसके बाद किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसको मेंशन करना है, और फिर अगर आप लोगों के पास एक ही कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो फिर आपने प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है बिफोर द इन से पहले, ठीक है। अब हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो अल्कीन्स की अगर हम लोग देखें तो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी जो है उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, कि हमारे पास पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है।
अल्कीन्स हैव सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द कार्बन इन द डबल बॉन्ड। अल्कीन्स के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और वो कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एटम होते हैं जो किसके साथ अटैच हैं? कार्बन के साथ, ठीक है। द मोर सब्स्टिट्यूट्स द अल्कीन हैव द मोर स्टेबल दे आर। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे इतनी ज़्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो मोर स्टेबल होगा। दस द टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ मोर स्टेबल देन द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स विच इज़ मोर स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स और इन अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। तो मीन्स कि ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तो इसी वजह से टेट्रा जो है वो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अटैच कि हमारे पास कौन से नंबर पे और क्या नेचर है जो सब्स्टिट्यूट्स अटैच है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है रिलेटिव पोजीशन क्या है किसकी? सब्स्टिट्यूट्स की डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में, ठीक है। अब हमारे पास measurement and comparison of the heat of hydrogenation between alkenes give us clue about the relative stability of। अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस कितनी हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई, फिर उससे हम लोग इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को देखेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स विच गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन कंबशन कैन बी कंपेयर्ड एज फॉलो। कि हमारे पास सेम प्रोडक्ट देगी लेकिन हमारे पास जो है वो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो सब में चेंज है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास 1 ब्यूटीन, हमारे क्यों इसको हमने कहा 1 ब्यूटीन, जब हमारे पास रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास वाटर और 2719 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसने जो है वो प्रोड्यूस की, ठीक है। अब इसी तरह से वो हमारे पास 1 ब्यूटीन था। सिस ब्यूटीन हमारे पास सिस उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बोथ साइड पे सेम ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन दोनों साइडों पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे सेम प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2712 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। उसके बाद देखें ट्रांस टू ब्यूटीन हमारे पास वो हो जाता है कि जिसमें जो है वो सब्स्टिट्यूट्स अपोजिट सेम सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर अटैच हों, जैसे ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जब रिएक्ट करवाता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस हमारे पास 707 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन। अब हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन जो है वो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? 2703 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग कंपैरिजन करें हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ब्यूटीन्स का तो वो ये शो करता है कि 1 ब्यूटीन जो है उसने क्या की? इवॉल्व की लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबस्शन थी, ठीक है, हमारे पास 1 ब्यूटीन के अंदर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स 1 ब्यूटीन पोजेस द हाई एनर्जी एंड इट इज़ लीस्ट स्टेबल। अब ये हमारे पास हाई एनर्जी पोजेस करता है तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? लीस्ट स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आइसोब्यूटाइलिन जो है वो हमारे पास इसके 4 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हमारे पास आइसोमर्स हम लोग किसको कहते हैं? हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इसको लिखने का हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो हमारे पास however it can be observed that stabilizing effect increases with increase the number of। तो हमने पहले कहा था कि स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट्स तब इंक्रीज़ होती है जब हमारे पास किसी भी चीज़ की सब्स्टिट्यूट्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं ज़्यादा हों, सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज़ हों, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज़ हों, और हमारे पास जब नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूट्स अटैच होंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इन द ग्रेटर द नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम द ग्रेटर इट्स स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। कि जितने ज़्यादा हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो टेट्रा होते हैं उनकी जो टेट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ट्राई से। ट्राई की जो है वो ज़्यादा होती है डाई से, और डाई की जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमारे पास अल्कीन में हम लोगों ने बात की कि हमारे पास अल्कीन की जो है
स्टेबिलिटी को अगर हम लोग देखें, रिलेटिव स्टेबिलिटी को, तो 3 फैक्टर्स पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे हम लोगों ने कंसर्न किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर नेचर एंड नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूट्स जो हमारे पास अटैच है वो, और थर्ड हम लोगों ने कहा था कि इसमें हमारे पास जो है वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, कि हमारे पास कौन सी पोजीशन पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की कौन सी पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अटैच है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बताया कि अल्कीन्स जो है मोर स्टेबल होंगे, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स मोर स्टेबल हैं किससे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल है किससे, हमारे पास डाई से, और डाई जो है वो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है मोनो से। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स देखा। होमवर्क आप लोगों का लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, और इसके अलावा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपने पास नॉमेनक्लेचर की। एटलीस्ट 20 एग्जांपल्स आप लोगों ने लिख ली हैं। डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, डिफरेंट ब्रांचेस वहाँ पे अटैच करनी है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स वहाँ पे बनाने हैं, ठीक है।